बहुत समय पूर्व एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक 5 साल के बच्चे के साथ एक वन में रहता था। वो बहुत ही नेक और दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जब तक रोज सुबह वो किसी को कुछ खिला नहीं लेता, खुद नहीं खाता था। लेकिन एक दिन कुछ यूं हुआ कि कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसे वो खिला करके खुद खा सके। सुबह से इंतजार करते करते शाम हो गई। पत्नी बोली, बाहर जाइए ना, देखिए कोई मिल जाए तो उसे ले आइए, बच्चा भी भूखा है, हम लोग भी खा लेंगे। ब्राह्मण बोला ठीक है और किसी की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में जाते वक्त उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज की तरफ गया और देखा कि एक झाड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति गिरा हुआ था, जिसके पूरे शरीर पे फोड़े थे और उनमें से मवाद और खून निकल रहा था। वो बोला, अरे आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा, आप यहाँ कब से लेटे हैं? आप भूखे भी होंगे, मेरे घर चलिए, कुछ खा लीजिएगा। वृद्ध बोला, नहीं तुम जाओ, मुझे ऐसे ही छोड़ दो। ब्राह्मण बोला, नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता, आप मेरे घर चलिए, आप बताइए मैं आपको किस प्रकार अपने घर ले जा सकता हूँ। वृद्ध बोला, ठीक है, अगर तुम मुझे ले जाना ही चाहते हो तो एक टोकरी में फूल सजा कर लाओ और मुझे उसमें बैठाकर ले चलना, ताकि मुझे दर्द ना हो। ब्राह्मण बोला, ठीक है, और वो वैसा ही किया। घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोला, अरे देखो कोई आया है, खाने के लिए कुछ खाना ले आओ। वृद्ध बोला, नहीं, मैं खाना नहीं खाता। ब्राह्मण बोला, अच्छा, खाना नहीं खाते हैं तो क्या खाते हैं? वृद्ध बोला, मैं इंसानों का मांस खाता हूँ, मुझे इंसानों का मांस दो। ब्राह्मण बोला, ठीक है। द्वार पे आए हुए किसी व्यक्ति को बिना कुछ खिलाए ब्राह्मण वापस नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी पत्नी से जाकर बोला, तुम दोनों मुझे काट करके ब्राह्मण को खिला दो। पत्नी बोली, नहीं, आपको कुछ हो जाएगा तो बच्चे का क्या होगा? आप दोनों लोग मुझे काटकर वृद्ध को खिला दीजिए। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो रही थी और बच्चा ये सब सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वो आया और बोला, आप लोग व्यर्थ ही बहस कर रहे हैं, आप लोग मुझे काट करके ब्राह्मण को खिला दीजिए, ये मेरा सौभाग्य होगा। पहले तो दोनों नहीं माने, लेकिन बाद में तैयार हो गए। वृद्ध बोला, देखो, बच्चे को काटते वक्त आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरना चाहिए और इसे मंगल गीत गाते हुए काटना, वरना मैं इसे नहीं खाऊंगा। उन दोनों ने ऐसा ही किया। जैसे ही उन लोगों ने बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके उसे थाल में ब्राह्मण के सामने परोसा, अचानक से वहां बहुत प्रकाश हो गया और वो बच्चा पुनर्जीवित हो गया और वहां पे भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोले, तुम वाकई बहुत ही महान दानी हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो, जो भी मांगना हो मांग लो। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे क्या चाहिए? बस एक विनती है, फिर कभी किसी से ऐसी परीक्षा मत लीजिएगा। भगवान बोले, तथास्तु।